गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग लिटरेचर लेसन नंबर 10 में ओपन करेंगे पेज नंबर 60। हमने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था। आई थिंक आई विल हैव यू फॉर डिनर टुडे, सेड द क्रोकोडाइल एंड ही कॉट द एलिफेंट्स नोज इन हिज माउथ। कि क्रोकोडाइल ने हाथी की नाक को पकड़ लिया अपने मुंह में, ठीक है ना, और कहा कि आज के लिए तुम हमारा डिनर होगे। इसके बाद पेज नंबर 60, यू आर हर्टिंग मी द एलिफेंट सेड। हाथी ने कहा देखो तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, हर्ट कर रहे हो। ही ट्राइड टू पुल हिज नोज फ्रॉम द क्रोकोडाइल्स माउथ। ही प्रोनाउन यहाँ एलिफेंट के लिए है। हाथी ने ट्राइड टू पुल हिज नोज फ्रॉम, हाथी ने क्रोकोडाइल के मुंह से अपनी नाक को खींचने की कोशिश किया। बट द क्रोकोडाइल हेल्ड ऑन टाइट, लेकिन क्रोकोडाइल ने उसको कस करके पकड़ा हुआ था। क्रोकोडाइल कस करके हाथी की नाक को पकड़ा हुआ था। हाथी ने कोशिश किया कि नाक को हम खींच लें क्रोकोडाइल के मुंह से, लेकिन द क्रोकोडाइल हेल्ड ऑन टाइट, कस के पकड़ा था क्रोकोडाइल। द स्नेक केम डाउन फ्रॉम इट्स रॉक, स्नेक जो है वो रॉक से नीचे उतरा। फ्रॉम इट्स रॉक, जिस रॉक पे बैठा था वहां से नीचे आया। इट रैप्ड इट्स टेल अराउंड द एलिफेंट्स लेग्स, और उसने क्या किया, रैप्ड माने कवर्ड, उसने एलिफेंट के लेग्स को, रैप्ड मतलब लपेट लिया। इट रैप्ड इट्स टेल अराउंड द एलिफेंट्स लेग्स, रैप्ड इट्स टेल अराउंड द एलिफेंट्स लेग मतलब हाथी की पूंछ और लेग दोनों को क्या किया, रैप्ड लपेट लिया कस करके। द क्रोकोडाइल पुल्ड द यंग एलिफेंट्स थ्रू इट्स नोज, क्रोकोडाइल क्या कर रहा था, पुल्ड द यंग एलिफेंट नोज इट्स नोज, पुल्ड थ्रू इट्स, और नाक पकड़ करके घड़ियाल क्रोकोडाइल ने हाथी के यंग एलिफेंट को उसकी नाक पकड़ करके खींचा। एंड द स्नेक पुल्ड द एलिफेंट्स लेग्स, और स्नेक क्या किया, वो हाथी के पैर को पकड़ करके खींचा। मतलब क्रोकोडाइल अपनी तरफ खींच रहा था और स्नेक जो है उसके दोनों पैरों को पकड़ करके वो पीछे की ओर खींच रहा था। क्रोकोडाइल आगे की ओर और स्नेक उसके लेग को पकड़कर पीछे की ओर खींचा। एज ए रिजल्ट एलिफेंट्स नोज ग्रीव एंड ग्रीव लॉन्गर, और इसका परिणाम क्या हुआ, एलिफेंट्स नोज, हाथी की नाक, ग्रीव एंड ग्रीव लॉन्गर, वो बड़ी होती चली गई। ठीक, हाथी की नाक बड़ी होती चली गई। एक तरफ से क्रोकोडाइल आगे खींच रहा है, पीछे खींच रहा है, तो उसकी नाक जो है वो बड़ी होती चली जा रही है। इसका परिणाम हुआ द यंग एलिफेंट एंड द स्नेक वेयर स्ट्रॉन्गर, एलिफेंट और सांप वेयर स्ट्रॉन्गर, शक्तिशाली थे। एंड सडनली द क्रोकोडाइल लेट गो ऑफ द एलिफेंट, मतलब दोनों, एक तरफ हाथी भी जिधर ताकत लगा रहा था उधर स्नेक भी लगा रहा था, ये दोनों क्रोकोडाइल की तुलना में ज़्यादा ताकतवर पड़े। एंड लेट गो ऑफ द एलिफेंट, और हाथी ने अपने को छुड़ा लिया। एंड फेल बैक इनटू द रिवर, और फेल बैक इनटू द रिवर विथ ए लाउड स्प्लैश, और वो स्प्लैश में छपाक की आवाज़ होती है। फेल बैक पीछे की ओर रिवर में चला गया हाथी। द एलिफेंट फेल बैकवर्ड इनटू द मड, सॉरी हाथी घड़ियाल चला गया इस प्लस छपाक से करके नदी में। एलिफेंट फेल बैक इनटू द मड, और एलिफेंट पीछे की ओर मड में गिर गया। ही थैंक्ड द स्नेक, उसने स्नेक को थैंक्ड धन्यवाद किया। माई नोज
इज नाउ ए लॉन्ग ट्रंक। उसने कहा मेरी नाक अब एक लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक पेड़ के तने को भी कहते हैं और हाथी की सूंड को भी कहते हैं। कहा गया एक मेरी नाक अब एक लंबा ट्रंक बन गया है। he said, वो बोला। ए फ्लाई लैंडेड ऑन द एलिफेंट्स बैक, ए फ्लाई लैंडेड ऑन द एलिफेंट्स बैक, और एक फ्लाई जो है वो उतरा हाथी की पीठ पर। द एलिफेंट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, जब वो फ्लाई मीन्स मक्खी बैठ गई तो हाथी ने अपनी सूंड को उठाया एंड हिट द फ्लाई अवे विथ इट, और उसको मार करके एंड फ्लाई अवे विथ इट, वहाँ से हटा दिया। योर न्यू नोज इज वेरी यूजफुल सेड द स्नेक। सांप ने कहा तुम्हारी जो नई नाक है वो तो बड़ी उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। यू आर लकी टू हैव ए नोज लाइक दैट। इस प्रकार की नाक पा करके तुम तो बहुत लकी हो, बहुत भाग्यशाली हो। नाउ गो होम टू योर फैमिली। अब गो होम टू योर फैमिली, अब तुम अपने परिवार में जाओ। ठीक है ना। स्नेक ने कहा हाथी से कि अब तुम अपनी फैमिली में जाओ। ठीक है ना। तो आज यहाँ तक आप लोग को मैं रीडिंग करा दिए, कल लेसन में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना। यू हैव टू रीड दिस लेसन अगेन एंड अगेन विथ फ्लुएंसी। आप फ्लुएंसी के साथ इस लेसन को पहले पढ़ने की कोशिश करिए। डिफ़िकल्ट वर्ड राइट अगेन एंड अगेन, कम से कम जो कठिन शब्द हों उसको नोटबुक में 3 से 4 बार तक आप लिखें, उससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। ठीक है ना। और वर्ड मीनिंग भी क्लियर होगी। टुडे योर क्लास इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।